नमस्कार, मैं हूँ शरद द्विवेदी और फिर वही समय और वही विशेष प्रस्तुति का हमारा समय। नवरात्रि के 9 दिन, ये 9 दिन हमें बताते हैं कि हमारी पूजा आराधना तो अपनी जगह है ही, वो तो हमारा पारंपरिक अनुष्ठान है, लेकिन उसके साथ हमारे चिंतन की भी दिशाएं क्यों ना 9 आयामों को तलाशने निकल पड़ें। और कुछ इसी अभीप्सा के साथ, कुछ इसी इच्छा के साथ इस कार्यक्रम की भी संकल्पना हुई। और जैसा हमने इसके पहले भी आपसे बार बार कहा कि आपको अच्छा लगा ये, और आज एक बड़ा ही अलग विषय इस कार्यक्रम के लिए हमने हमारे जो दिव्य वक्ता हैं उनसे परामर्श और उनसे चर्चा के बाद तय किया है। हम में से बहुत सारे लोग श्रद्धालु, जिनके मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव है, उनकी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बिंदु निश्चित तौर पर कुछ निश्चित धर्मस्थल होते हैं, मंदिर होता है। कहीं कोई दूर का भी मंदिर हो सकता है, घर के नज़दीक का भी मंदिर हो सकता है, और हम बरसों बरस जाते हैं। हमारे पिताजी जाते थे, दादाजी जाते थे, और हम भी जाते हैं। तो नवरात्रि में ये नित्य प्रति का नियम होता है कि घर में पूजा अनुष्ठान करने के उपरांत हम पहुंचते हैं अपने उस प्रिय मंदिर में। जो मैहर में रहते हैं वो माताजी के मंदिर जाते हैं, जो विंध्यवासिनी रहते हैं मिर्जापुर वो वहाँ दर्शन करते हैं। कई लोगों के मन में बड़ी बेचैनी होती है कि हम जा नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस स्थान पर न जाने की वजह से जो उनका इष्ट स्थल है, उनके ऊपर जो ईश कृपा है, कहीं उसका प्रवाह न रुक जाए। ये एक मानसिक भी चिंतन हो सकता है, अवरोध भी हो सकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है मानस मर्मज्ञ, मानस रत्न, भगवत गीता और भगवत पुराण के अद्भुत अध्येता डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब आपको। ये बड़ा रुचिकर विषय लगा मुझे ये कि मानसिक पूजा कैसे कैसे समझाइए जरा। देखें, एक श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में एक बहुत सुंदर संदर्भ है। वहाँ हर बच्चों की पहली गुरु माँ होती है, लेकिन वहाँ बच्चा अपनी माँ को बताता है। तो जो भागवत के 2 स्कंद का ये प्रसंग है वो देवहूति और उनके पुत्र कपिल के बीच है। भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनके कारण गंगा आई है और जिन्होंने सांख्य दर्शन रखा है। तो बिंदु सरोवर तीर्थ पर बैठी हुई महतारी उदासीन है, अपने पुत्र से कहती है कि बेटा मेरी इंद्रियां जो हैं वो मुझे बेचैन करती हैं, मानती नहीं है। जीव जो है वो रसना, अभी तक उम्र मेरी शिथिल हो गई है, इंद्रियां को शिथिल हो जाना चाहिए, लेकिन जीव कहती है कुछ खाना है, पैर कहता है कहीं घूमने जाना है, हाथ कहता है कहीं स्पर्श का कोई आनंद लेना है, कोई चीज छूना है। तो ये कभी शांत नहीं बैठती। तो बेटा मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इन इंद्रियों को तृप्ति मिले। तब उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा सांख्य दर्शन दे करके कपिल मुनि मानसी पूजा का प्रकाट्य करते हैं। वो कहते हैं कि माँ, श्रेष्ठतम पूजा, सबसे बढ़िया पूजा है मन की पूजा, क्योंकि बुद्धि से परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। बुद्धि अगम्य है, इसलिए वो जप करती है, कर्मकांड करती है, एक पैर में खड़े होकर साधना करती है, अहंकार करती है, तो वो बुद्धि से प्राप्त करने में बड़ा संकट है। लेकिन मनोवेग से परमात्मा की अनुभूति करना तुरंत संभव है, तत्काल संभव है। वशिष्ठ रामायण में यही बात वशिष्ठ जी जो हैं भगवान श्री राम से कहते हैं कि तुम अपने अंतःकरण को निर्मल करके भीतर की जब यात्रा करोगे तो तुम आत्मा से परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो, क्योंकि आत्मा को अगर कोई बातचीत कर सकती है तो वो मन ही है। तो हम लोग सारे लोग जो हैं बाह्य उपक्रमों में लगे रहते हैं। अब आप देखिए, कर्मकांड की माया इतनी है, इतने प्रकार के साधन किए जाते हैं। हाँ, हाथ जोड़िए, गणेश जी का ध्यान कीजिए, फिर जल लीजिए और फिर वहाँ छोड़ दीजिए, और फिर ध्यान करिए, भगवती दुर्गा का ध्यान करिए। ये तमाम आवृत्तियां कर्मकांड में इसलिए की जाती है कि इन्हीं क्रम में कोई तो एक पल आएगा, एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते। उस समय तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, एक वो पल आएगा, बस उसी एक पल में तुम्हारे अंतर मन में उसकी अनुभूति हो जाएगी, जिसके लिए इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो मानसी पूजा का अर्थ है भीतर की यात्रा, और भीतर की यात्रा तत्काल की यात्रा। ये तो हो गया मना स्थिति। लेकिन पूजा को अध्यात्म में पूजा किसको कहते हैं? आप पूजा का अर्थ लेते हैं
तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, नहलाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। अध्यात्म कहता है ये पूजा की वो व्याख्या नहीं है जो एक मन में होना चाहिए। पूजा है ईश्वर को धन्यवाद कहना, पूजा है केवल धन्यवाद कहना ईश्वर को कि हे ईश्वर मुझे तेरी याद आती है, मैं तुझे इस सुंदर मनुष्य जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो जैसे ही आपने ईश्वर को धन्यवाद देने का सोचा उसी वक्त आपकी पूजा हो गई। तो आप उस पूजा में मन को एकाग्र यदि कर लेते हैं तो आपकी मानसी पूजा हो जाती है। अर्थात शर्त है, पूजा आप क्यों कर रहे हैं? पूजा क्या है? ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं। और कहाँ से धन्यवाद दे रहे हैं? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं, मन से धन्यवाद दे रहे हैं। बस इतनी है मानसी पूजा की कहानी। अब आप मानसी पूजा की इन प्रक्रियाओं में एक विशिष्टा बात समझिए। मानसी पूजा में अब जैसे किसी व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती में मानसी पूजा का बड़ा सुंदर विधान बताया गया है। दुर्गा सप्तशती कहती है कि मैया मैं तुम्हें मानसरोवर से जल लाकर स्नान करा रहा हूँ। मनोवेग से बड़ा वेग कोई नहीं है। पुराने समय में ऋषि मुनि मनोवेग से चलते थे। आज हमारा विषयी मन जो है नाना प्रकार के प्रपंच उसी वेग के कारण करता है। कुछ प्राप्त हुआ तो और प्राप्त हुआ तो और। तो आप ये समझिए कि आपने आंख बंद किया, आंख बंद करके ध्यान लगाया, अब आप मानसी पूजा में जाना चाहते हैं। कोई एक चित्र विचित्र आप अपने अंतर चित्त में स्थापित करिए। ध्यान रखिए, एकम साख्यम च योग्यम च यह पश्यति सह पश्यति। जो लोग मूर्ति को नहीं मानते वो उनके हृदय में कोई ना कोई तो स्वरूप होता है। जब तक आप सामने देखते हैं एक स्वरूप को, फिर हृदय में स्थापित कर लेते हैं एक स्वरूप को। तो आपके अंतर चित्त में स्वरूप किसका रखें? मानसी पूजा में मुझे मेरे गुरु ने सबसे अच्छा विचार दिया। कहाँ तुम चेहरे की उतनी शोभा को, तेज को देख पाओगे? न तो भगवती का तेज तुमको समझ में आएगा, और जिनकी आंखें कमल के समान हैं, जिनके चेहरे का तेज सूर्य के समान है, जिनके होंठ बिंब की तरह हैं, इतनी सारे वर्णन में कहाँ ध्यान केंद्रित करोगे? तो तुम तो मैया के चरण देखो, तुम तो परमात्मा के चरण देखो। मैंने कहा पिताजी ये चरण कहाँ देखूंगा? बोले कभी अपनी महतारी के चरण देखे हैं? उनको अपने अंतर चित्त में बिठाओ, क्योंकि जो माता पिता के श्री चरण हैं वैसे ही परमात्मा के श्री चरण है। आप अपने घर में ऐसे चित्रों को लगाइए जहां पर चरणों का उपयोग हो। चरण कमल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उनको हृदय में स्थापित करने के लिए उस कमल को ले आओ। हृदय अगाधु है, समुद्र की तरह है, सरोवर है तुम्हारा हृदय, मन का सरोवर मान सरोवर है। इसमें उस चरण कमल को स्थापित करिए आप। तो मन में अब यहाँ मानसी पूजा में शरद जी एक बड़ी विशेषता है। बाकी पूजा में तो आप पहले सारे प्रकार के खोटश उपचार करते हैं, बाद में प्रसाद चढ़ाते हैं। मानसी पूजा में पहले प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। मानसी पूजा प्रारंभ करने के पहले परमात्मा को, ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, भगवती का स्वरूप देख रहे हैं, ईश्वर का स्वरूप देख रहे हैं, आप उसे जो भी कहते हों, जो भी कहते हो। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही थी, विद्वान व्यक्ति थे। वो मुझे बड़े अपनी शैली में कहने लगे, आपको मालूम नहीं मैं मंदिर नहीं जानता, मैं पूजा नहीं करता, मैं कभी पूजा नहीं करता। मैंने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा, मैंने कहा भगवती कभी इन पर भी कृपा होगी तुम्हारी? क्यों? दिन भर धन्यवाद कहते कहते नहीं थकते, दिन भर स्वारी करते नहीं थकते लोगों को। एक पेन भी गिरा हुआ पड़ा कोई आपको उठा के दे दे आपका पेन, तो तुरंत अरे थैंक यू, और जिसने जीवन दिया है उसको धन्यवाद दिया तुमने। केवल धन्यवाद देना पूजा है। तो धन्यवाद के पहले अपने आवरण को धन्यवाद के लायक बना लीजिए। तो कहते हैं सबसे पहले भोग लगाओ। परमात्मा को कौन सा भोग पसंद है? संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, और सेवक पर ममता अति भूरी। ध्यान रखिए, बाली ने कहा था कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्यों मारा? उन्होंने तरह तरह के उदाहरण दिए। अनुज बधु भगनी सुतनारी, इन सब कन्या समझऊ चारी, ताहि कुदृष्टि बिलोकई दोही, और ताहि बदे कछु पाप न होई। उन्होंने कहा महाराज मेरी ये पूछ देखो, मैं बानर हूँ, अगर मैं बानर हूं तो मेरे ऊपर ये मर्यादाओं की सीमा नहीं लागू होती। तब वो कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। परमात्मा का प्रिय भोजन है अभिमान। नारद के अंतर चित्त में अभिमान आया, काम विजय का, तो परमात्मा की कृपा हो गई। उर अंकरे हो गर्भ तर भारी, और कृपा सिंधु मन कीन बिचारी। तो सबसे पहले, क्योंकि वहां आप दोनों ही हैं, आप दोनों, वो तस्वीर जो दिल के आईने में है, मन दर्पण में दिख रहा है एक चित्र तुम्हें, और तुम हो।
तो उसे ध्यान से देखने के पहले अपने स्वरूप का, अपने शरीर का, अपने धन का, अपने यश का, अपने कीर्ति का, अपने विचारों का, अपनी विद्वता का, अपनी शक्ति का, जितना भी अभिमान तुम्हारे पास है उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। पहले भोग लगा के मन को निर्विकार कर लीजिए। मानसी पूजा में तो आपको न तो सोते हुए का भय है, न बैठे हुए का भय है, न स्नान किया हूं कि नहीं किया हूं, कि मैं शुद्ध हूं कि नहीं हूं, ये तमाम भौतिक चीजों से मुक्त हैं। आप देखिए, आपका अंतर्मन तो निर्मल है ना, तो आपने जिस भी पल आंख बंद की उस पल समाधिस्थ हो गए। जिस पल आपके आंख बंद हुए उस पल उस प्रीतम से आप मिल रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है कि मैं नहा लेता तो आंख बंद करके पहले नहा लो ना, तुरंत सोचो कि मैंने नर्मदा में डुबकी लगा ली है। देखो कितना सुंदर दृश्य दिखेगा, आप नर्मदा में डुबकी लगा लिए। जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं या भीड़ में, अब तो कुंभ का वो जो आंख बंद की और हरिद्वार में, ये ऋषि मुनि मनोवेग से चलते थे। ध्यान रखिए, यही मनोवेग है, इसका उपयोग करिए, बस आंख बंद करिए। और वो अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, भौतिक पूजा और मानसी पूजा में अंतर सुनो। जब आप मंदिर में खड़े नहीं हुए कि आपके हाथ जोड़ने के साथ कितने सारे चित्र आते हैं, बेटे को पास कर देना, अच्छी बहू ला देना, इसमें कुछ नहीं। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा मनदर्शी है। अब आप मन से जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ मत कहिए, उनको क्या बताने की जरूरत कि मैं बीमार हूं। बस ये कहिए, प्रभु जो तुम्हारी याद आ रही है। जैसे ही आपके भाव भरे, सकल कामनाहीन जे और राम भगत रसलीन, नाम भगत रसलीन, और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हीं किए मन मीन। एक भाव का झोंका आएगा, आप्लावित कर देगा आपके अंतर चित्त को। आप एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, महतारी के श्री चरणों के दर्शन हो जाएंगे आपको, और आप आनंद के सरोवर में कब नहा के आएंगे वापस नहीं हो पाएंगे। आप देखिए, मैया सीता बरस भर रही अशोक वाटिका के नीचे, क्या कर रही थी? वो तो उठती भी नहीं थी। उन्होंने तो दिव्य वस्त्र पहन रखे थे, उन्हीं दिव्य वस्त्रों को पहनने से उस वस्त्रों को धोने की भी जरूरत नहीं थी। अनसुईया मैया ने उनको दिया हुआ था अपने आश्रम में। तो वो फिर हनुमान जी जब उन्हें देख कर गए तो भगवान को क्या सुनाते हैं? मानसी पूजा का कितना सुंदर उदाहरण। वो कहते हैं, नाम तुम्हारु दिवस निधि, नाम पहारु दिवस निसी। आपके जो नाम के 2 अक्षर हैं, रा और माँ, वो 2 पहरेदार हैं उनके पास, इधर से उधर खड़े। नाम पहारु दिवस निधि, और खाली पहरेदार हैं तो बोले साहब कपाट भी बंद रखा होगा। ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारे ध्यान का कपाट लगा रखा है उन्होंने, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नाम दोनों खड़े हैं वहां और ध्यान का कपाट लगा है। और लोचन निज पद जंत्रिता, जंत्रित ताला लगा हुआ है। अपने नैनों को अपने चरण की ओर देख रही हैं, लेकिन उसमें आपके चरण उनको दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने उनमें ध्यान का ताला लगा दिया। और प्राण जाए कहीं बात, तो फिर प्राण कैसे जाएंगे? तो आप ये समझिए, जितने लोग इस समय, नाना प्रकार के लोग भयाक्रांत हैं, कुछ मत भय करिए। आप तो नित्य प्रति जिनको भी मानते हो, आंख बंद करके उनको देखने की कोशिश करिए। एक क्षण में वो छवि आपको दिखेगी और आपकी पूजा हो गई, आपने उनको धन्यवाद कहा। अब आपकी जो इच्छा है वो करिए। वो दिख रहे हैं तो जितना आपको अनंत आनंद लेना है करिए। अब उनको आपको गंगा में स्नान कराना है तो ले आइए, मन से कहिए जाओ, मनोवेग से गंगा जल ला के स्नान करा दीजिए। आप तो चंदन के वनों में चले जाइए, वहां से चंदन लाकर परमात्मा को सजा दीजिए। तो ये मानसी पूजा का ये बड़ा आनंद है। अब मानसी पूजा की ये प्रक्रियाएं जो अनवरत चलती हैं, इसको आप बिना रोके चलाइए, नित्य प्रति अभ्यास करवाइए। देखिए, आप देखिए, कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, शरद जी, ग्रास ले और यूं मुंह में डाले और फिर ग्रास निकाल दे, और फिर उसी ग्रास को मुंह में डाले और निकाल दे, तो आपको देखने में अटपटा लगेगा। आपको लगेगा ये आप ठीक से क्यों नहीं खा रहे हैं। और कोई व्यक्ति भैया पका हुआ आम बढ़िया रखा हुआ हो और उस आम को ऐसा ऊपर से तोड़कर मुंह में डालकर चूस रहा हो, और चूसे और फिर निकाले और फिर चूसे और फिर निकाले, तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। आप बोलेंगे ये कहाँ का आम है, लंगड़ा आम है क्या, मीठा लगता है, आप ये कहेंगे। तो वो भागवत जी कहती है, यावत भागवतम रसमालयम पीयूष, पीयूष शब्द लगा रही, बार बार मुहुरहु मुहुरहु, उसको बार बार अनवरत करिए। कितना समय लगता है। और मानसी पूजा में मैं आपको एक परम सत्य घटना
या आपके श्रोताओं को सुना देना चाहता हूँ। आजकल साक्ष्य की बातें चलती है, लेकिन मैंने कल श्रद्धा की बात आपसे की थी, मैंने इसको श्रद्धा से ग्रहण किया था। मुझे विश्वास है आपके दर्शक भी इस घटना को श्रद्धा से ग्रहण करेंगे। मेरे पिताश्री डॉक्टर पंडित चैतन्य राम गोस्वामी 108 बरस दुनिया में रहकर गए हैं। उनके गुरु, उनके योग गुरु थे दर्शनानंद जी। दर्शनानंद जी ने उन्हें मानसिक पूजा बताते हुए कहा था कि मेरे गुरु के सामने एक घटना हुई थी मानसिक पूजा के लिए। वो अपनी घटना उनको सुना रहे थे। तो लगभग 200 वर्ष के आसपास की ये घटना होगी, मुझे ऐसा मालूम है कि किसी गांव में एक सेठ जी का परिवार रहता था। कथा का भी आनंद हो जाए, छोटी कथा है। किसी गांव में सेठ जी का एक परिवार रहता था। सेठ जी धन की प्रक्रियाओं में लगे थे। वो वही थे, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, मैं कभी परमात्मा का ध्यान नहीं करता। मुझे और उनकी पत्नी परम धर्मावलंबी थी, नित्य मंदिर जाना, नित्य कथा पूजा सुनना, श्रवण करना। अब हुआ ये कि एक दिन पंडित जी ने कह दिया, अब वो जजमान नहीं आते हमारे, उनको भी कभी भेजिए। पत्नी ने बड़ा आग्रह किया। उन्होंने कहा भाई ये पंडितों के चक्कर में मैं नहीं आता, मैं नहीं जाता मंदिर, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। बोले आज कम से कम मेरे लिए चले जाइए, आज एकादशी है, उनसे मिलाइएगा। वो थोड़ी देर के लिए जाते जाते उतर कर अपनी गाड़ी से बैठ गए मंदिर में। पंडित जी की कथा हुई। पंडित जी ने देखा आज तो नया जजमान आया है। उन्होंने बुलाया, इधर आ भक्त। बोले, उन्होंने मन मन सोचना शुरू किया, बस ये उन्होंने कोई ना कोई मुझसे कहा। उन्होंने प्रसाद दिया, उन्होंने रूठे मन से प्रसाद लिया। जाने लगे तो बोले तुम एक काम करो भैया, मुझे तुम्हें एक काम बताना है, वो तुम करो। बोले बस मैं इसीलिए नहीं आता महाराज जी मंदिर में। बोले कौन सा काम? बोले मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रतिदिन 1 गिलास दूध 1 चम्मच शक्कर डाल करके कान्हा को पिला दो। बोले बस कान्हा तो आएंगे नहीं साहब, शक्कर और दूध अलग जाएगा। कंजूस थे वो सेठ, मैं क्यों पिलाऊं? अरे बोले ये करना तुम्हें मन में है। अपने घर में प्रातः उठ करके बस मानसिक ध्यान कर लेना 2 सेकंड के लिए कि एक दूध गिलास में डाला है और 1 चम्मच डाला है और उसमें शक्कर घोला है और कन्हैया को पिला दिया है। उन्होंने कहा चलो ये कर लूँगा। बात उन्हें अच्छी लग गई, उनके दिमाग में आ गई कि बिना खर्च की ये पूजा इनने बता दी है। अब वो रोज ऐसा करने लगे। एक दिन नहीं, वर्षों निकल गए। वर्षों इतने निकले कि वो बुजुर्ग भी हो गए, वो काम धंधे से फ्री भी हो गए। लेकिन रोज की उनकी आदत थी कि 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध लेते थे वो मानसी पूजा में और कन्हैया को आवाज़ देते थे। एक सुंदर सा बालक आ जाता था उनकी कल्पना का और वो 1 चम्मच शक्कर डाल के कन्हैया को दूध देते थे, कन्हैया दूध पी लेते थे। एक दिन वो थके हुए थे ध्यान में और उन्होंने जल्दीबाजी में 2 चम्मच शक्कर डाल दिया। कंजूस थे वो स्वभाव से, उन्होंने कहा ये 1 चम्मच क्यों मैंने डाल दिया ज़्यादा? उन्होंने कहा कौन अभी कन्हैया को बुलाया है? बोले ऐसा करता हूँ, दूध दूसरे गिलास में खाली करके उसमें से 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, सूख जाएगा, कल काम होगा और मैं जो है फिर बुलाऊंगा कन्हैया को। तो जैसे ही उन्होंने अपने मन की पूजा में उस गिलास के चम्मच से निकालने के लिए शक्कर में चम्मच लिया, वैसे ही उनका हाथ कन्हैया ने आकर पकड़ लिया और कहने लगे क्यों मन ही मन पे लाते हो, उसमें भी कंजूसी करते हो। उनका जीवन धन्य हो गया क्योंकि तब उनकी आंख खुली हुई थी और कन्हैया सामने था। तो मानसी पूजा लगातार करने की प्रक्रिया है। एक बार करके देखिए, ये भगवती ऐसी दौड़ी आएंगी, आपके अंतर चित्त में इतनी शांति मिलेगी। घर में युवा बच्चों को, परिवार में बहुओं को, बेटियों को, बीमार को ये कहिए आप। एक छोटी सी घटना मध्य प्रदेश की भी है डॉक्टर गोस्वामी, और कई बड़े चैनल्स ने और मीडिया ने भी ये स्टोरी की है। आगर मालवा में बैजनाथ मंदिर है, वहाँ एक एडवोकेट, क्योंकि वो माना जाता है कि सिंधिया घराना जो है मध्य प्रदेश का, वो हस्ताक्षरित पत्र जो अदालत के आदेश का है, जिसमें उन वकील साहब उपाध्याय जी उनका नाम था, वो शिव जी के मंदिर में जाते थे प्रतिदिन। 1925-30 के आसपास की घटना है। शिव जी की उपासना में जिस दिन एक बहुत क्रूशियल उनका केस था, वो नहीं जा पाए। तो जब उनकी आंख खुली, मंदिर में ध्यानस्थ थे, तो दौड़ कर गए कि अब तो मेरा मुवक्किल गया, और शायद वो हत्या का प्रसंग था। तो जैसे ही पहुंचे कचहरी तो सब बधाई देने में जुट गए उनको। अरे क्या केस लड़ा आज तो आपने, क्या? वो कहे मैं तो आया ही नहीं, वाह मैं तो आया ही नहीं, ये कौन था? फिर वो जज के कमरे में गए, जज ने कहा वाह बढ़िया, बधाई आपको, आज तो आपका अंदाज ही अलग था। उन्होंने कहा साहब मैं तो आया ही नहीं। जज हंसे, बोले क्या भांग खा कर आए उपाध्याय जी? और फिर वो तुरंत कहीं नहीं गए, उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, सीधे मंदिर पहुंचे
और कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने भी चैनल पर दिखाया कि उनके साइन जो वो तो गए ही नहीं कचहरी, तो कौन हस्ताक्षर करने आया था? क्या ये भगवान शिव थे? कि ये प्रसंग मानसिक पूजा से याद आया। यही लीला तो परमात्मा ने सत्यम शिवम सुंदरम करने के लिए तुलसीदास की रामायण पर लिखा था, जो उन्होंने विश्वनाथ के मंदिर में रखा था। देखिए एक बात समझिए आप, मानसी पूजा, ये आपको नए बच्चों को ये कथा लग सकती है, ये जिन पर होती है वो महसूस करते हैं, ये प्रक्रिया हो सकती है। मानसी पूजा में कुछ मांगा नहीं जाता, क्योंकि मन निर्मल होता है, वहां काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मत्सर नहीं है, और आप तो कन्हैया हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, कुछ नहीं मांगा जाता उनके, यानी उसमें सारी चीजें वही, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करके अपने आंख बंद करके उसमें समाहित होना दूसरे नंबर में। चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, कराहते हुए, पीड़ा में, जैसा भी हो, तो आप ये सारी प्रक्रियाओं को सहज भाव से करें। तो मन की पूजा भीतर की यात्रा है। बाहर तो बहुत घूम लिया आपने, दुनिया देख लिया, जिन बाहर की दुनिया को देख रहे हैं ना, उसको देखने वाला ही रहेगा नहीं यहाँ। ये जो शरीर है और बाहर की दुनिया में जो अभिमान लिए हुए धन संपदा में आप जी रहे हैं, वो रहेगा नहीं। बाहरी दुनिया में बैठे हुए जब आप हाथ जोड़ते हैं तो भी आपको बहुत सारे अगल बगल दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा से आपकी आंख कहाँ मिल पाती है? परमात्मा के श्री चरणों, तो आप ये चुपचाप, इसमें कोई जानेगा नहीं, ये आपकी बात है। किससे? अपने आप से। क्योंकि ध्यान रखिए, मन ही आत्मा से बात कर सकता है। बुद्धि तो वो पचड़े में रहता ना, बुद्धि सोचता वो है नहीं, दिखेगा कैसे, आवाज ही नहीं आई मुझे। तो बुद्धि किससे दूर? मन की निर्मलता से आप मानसी पूजा के माध्यम से परमात्मा को बिल्कुल सहजता से वैसे पा सकते हैं जैसे शबरी ने राम को पाया, मीरा ने श्याम को पाया। ये मानसी पूजा का उत्कृष्ट लाभ आपके जीवन में मिलता है। और अध्यात्म जगत की एक बड़ी चर्चित पुस्तक है योगी कथामृत। आप अगर इस पुस्तक को कभी पढ़ें तो एक बड़ी अद्भुत पुस्तक है। और इस पुस्तक में भी जैसा डॉक्टर गोस्वामी हमको बताते हैं कि जो पुस्तक के लेखक हैं, उन्होंने भी एक ऐसे प्रसंग का जिक्र किया है जहां एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को स्वस्थ करने के लिए गुरु महोदय लंदन पहुंच जाते हैं। मानसिक आप शक्ति की बात करते हैं तो हम पूरे समय तो घूमते ही रहते हैं। कभी हम मुंबई होते हैं, हम फ्लोरा फाउंटेन के पास खड़े होते हैं कि याद कर रहे हैं पत्नी के साथ, पुत्र के साथ कितना सुंदर अवसर था। कभी विदेश की यात्राएं याद आती हैं, कभी अच्छा समय याद आता है। तो मानसिक पूजा को लेकर कोई द्वंद्व और कोई भ्रम मन में नहीं होना चाहिए। मुझे तो इतना आनंद आया इसमें। देखिए, मैं यहाँ आपसे अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ। उपनिषदों में वेदों का सार दिया हुआ है, और उपनिषद कहानियां नहीं बताते, उपनिषद अध्यात्म की मीमांसा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। वो ईशावास्योपनिषद कहती है, तदे जति तन्ने दति तद दूरे तद अंत के। वो क्लासिफाइड कर रही है उसके बारे में जिसको मानसी पूजा में आप देखना चाहते हैं। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद अंत के। वो कहती है वो बहुत दूर भी है, वो बिल्कुल पास भी है, वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है। तुलसी इसको लिखते हैं, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करहि करम बहु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा। जो वो घट घट में रहता है। अब आप देखिए, चलता भी है और नहीं भी चलता है। अब आप देखें, आप चल के जा रहे हैं, आपने गाड़ी बुलाई, गाड़ी में बैठे और बैठकर कहीं जा रहे हैं। अब आप गौर करिए, चल कौन रहा है? गाड़ी। बैठा कौन है? वो क्या चल रहा है? नहीं। आप पैर से चल रहे हैं तो चल कौन रहा है? इंद्रियां और शरीर, वो तो नहीं। तो ना वो दूर है ना वो पास है, तुझ में है। और एक बार खुद से मुलाकात कर लें, आपकी समाधि लग जाएगी। सबसे बड़ा ये सुंदर स्वयं से स्वयं की वार्तालाप, भेंट जो है मानसी पूजा है। तो आप सारे लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके कोई भी परिचित जो इस समय स्वस्थ ना हो, उन तक ये संदेश ज़रूर पहुंचाइएगा कि उनकी पूजा और दिव्य है इस बार, क्योंकि ये मानसी पूजा है, ये मन की पूजा है। और मन की पूजा की आराधना करके आप ईश्वर से एक संवाद स्थापित करते हैं। और इस संवाद के जो पुल के जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, ये खंबे निस्वार्थ भाव के खंबे हैं। यहाँ कुछ मांगा नहीं जाता। जैसा डॉक्टर गोस्वामी ने कहा,
आप जो चाहें, आप ऐसी दिव्य पूजा कर सकते हैं। आप समुद्र का जल, जितने समुद्र हैं संसार में, जितनी नदियां हैं संसार में, जितने नाना प्रकार के भोग हो सकते हैं, पकवान हो सकते हैं, इन सबको आप चढ़ा सकते हैं। जब मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। जब रैदास ने ये बात कही होगी और गंगा माँ के सुंदर हाथ निकले, जिससे वो अपना पेशा जो उनका रहा, जिससे वो संपन्न करते थे, जिससे लकड़ी के जिस काठ के पात्र में उन्होंने पानी रखा था, माँ ने अपने कंगन झनका के कहा, हाँ रैदास, मैं तो तेरे पास ही हूँ। कहाँ हरिद्वार, कहाँ प्रयाग, कहाँ जाना है, मैं तो तेरे पास हूँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कबीर जो कहते हैं। बने रहिए, देखते रहिए। डॉक्टर गोस्वामी के साथ हम जिस दुनिया में जाते हैं, उस दुनिया में मैं तो मानसी ही पूजा करते हुए उनके साथ चलता रहता हूँ। मुझे विश्वास है आप भी चलते होंगे। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय और एक और आह्लादकारी विषय के साथ। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। नमस्कार।